हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी से क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जिसमें अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो हमको इसमें बोला गया इस एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बोला गया सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशंस मेथड से कैसे इक्वेशन सॉल्व करता है वो हमने आपको बता रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे फिर भी हम आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से इक्वेशंस का क्वेश्चंस टू वेरिएबल्स का आपको आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखें बच्चे, यहां बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और सेकंड लिखा हुआ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस है, अब इस दोनों इक्वेशन में से हमको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैंने बताया अगर फर्स्ट में से अगर निकालते हैं तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा, अगर सेकंड में से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको फर्स्ट में से है ना सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल के देते हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशंस को अगर लिखना चाहें, इस फर्स्ट इक्वेशंस को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 14 और ये प्लस वाई है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशंस, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन में से हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाले, हमको क्या करना है, अब सेकेंड में पुट करना है। नाउ यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट की अगर बातें करें, नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशंस सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो x इक्वल्स टू लिखे हैं, इसको क्या करना है, मुझे सेकेंड में पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशंस क्या आपके पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये x का वैल्यू अगर देखें तो आप यहाँ पर रख दीजिए, x का वैल्यू, x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, क्योंकि x के जगह पे ये हमने रिप्लेस किया। इसको ऐसे लिखिए, 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 4, माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब ये प्लस 14 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 14। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। अब यहाँ पे इसको अगर कैंसिल करें तो माइनस 10, अब बाई माइनस 2, माइनस माइनस तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 5। तो यहाँ पे x के वैल्यू कितना, सॉरी y के वैल्यू कितना निकल का चुका है, 5। अब मुझे क्या करना है, ये जो y के वैल्यू है, अब चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन या तो सेकेंड इक्वेशन या तो यू के इस वाले में अगर हम रखते हैं तो हम लोग को x के वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। नाउ अगेन y इक्वल्स टू 5, इनपुट इक्वेशंस फर्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें, ये जो y का वैल्यू 5 निकला है, हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से पुट करें, या तो हम इस पे भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x का वैल्यू निकालना है मुझे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x कैसे रहेगा, और y का वैल्यू कितना निकालें, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 रखिए, इक्वल्स टू 14। तो x इक्वल्स टू 14 और ये प्लस 5 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 तो 9। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर यहाँ पर अगर कहा जाए तो x का वैल्यू आपका हो गया 9, y का वैल्यू हो गया आपके पास 5। यही रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चंस के फर्स्ट का आंसर, जो कि बोला गया था आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए बोला गया, यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन आपके पास, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है।
और सेकेंड इक्वेशंस आपको s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6 है। ये सेकेंड इक्वेशंस है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशंस को अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट निकालते हैं। नाउ टेकिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट। देखिए थोड़ा सा अपने तरीके से आप जो है ना इसको स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट से अगर निकालते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू 3 और ये माइनस टी है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टी। तो ये हुआ आपका s इक्वल्स टू में सब्स्टिट्यूट वैल्यू। नाउ इसको क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। पुटिंग ये भी लिख सकते हैं हम, पुटिंग s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशंस सेकेंड। हम आपको क्या कहते हैं, ये सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में से निकालें तो किस में रखना होगा, सेकंड में। अगर सेकंड से अगर निकालते हैं तो फर्स्ट में रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड जो इक्वेशंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, s। तो s के जगह पे क्या रख दें, देखिए यहाँ पे s/3 नजर आ रहा है। तो s अगर 3 है तो s के जगह पे कितना रख सकते हैं, हम 3 रख सकते हैं, मतलब ये 3 प्लस टी रख सकते हैं। तो चलिए रखिए यहाँ पे 3 प्लस टी, अब बाय में क्या है 3 प्लस टी, अब बाय में हो जाएगा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पे बना रहे हैं 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 हुआ, अगर 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉसेंट और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस का यहाँ पे साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब 2 को अगर हम इस 6 में अगर डिवाइड करते हैं एलसीएम तो हो जाएगा 3, और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, और इक्वल्स टू आपके पास कितना लिखा हुआ है 6। चलिए अब इसको ब्रैकेट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 2t, अब प्लस हो जाएगा 3t। अब बाय में देखिए, बाय में लिखा हुआ है 6, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 लगा दें समझाने के लिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 36। अब जो वेरिएबल्स है जो 2t और प्लस 3t है तो कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, इक्वल्स टू 36। और ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है 6 प्लस में, अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा -6, तो 5t इक्वल्स टू हो जाएगा 30, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर t का निकालना है तो 30, अब बाय में हो जाएगा 5, डिवाइड कर लीजिए तो t के वैल्यू निकल के आ जाएगा 6 5 जा 30, ठीक है। तो 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, तो t का वैल्यू निकल के आ गया 6, ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना पड़ेगा s के वैल्यू। s के वैल्यू अगर निकालना है तो नाउ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नाउ पुटिंग या पुट लिख सकते हैं यहाँ पे t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशंस। अगर हम बात करें कौन सा इक्वेशंस, तो चलिए आप हम रख लेते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशंस पे, ठीक है। इन इक्वेशंस यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, बस। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है s माइनस टी इक्वल्स टू है कितना 3, तो 3 रखते हैं। अब यहाँ पे किसका वैल्यू निकाले हैं, t का, तो t का रखेंगे यहाँ पे, तो s माइनस टी, तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 3, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 3, और ये माइनस है उस तरफ अगर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 6, तो s का जो वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देयरफॉर अगर कहा जाए तो t का जो वैल्यू हो गया 6 और s का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9। यही रहा आपका आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक हो तो आप सुधार सकते हैं खुद से। यहाँ पे हम बस समझा रहे हैं किस तरीके से बनने वाला है अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहा है तो, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का। सेम प्रोसेस है और सेम तरीका से ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था जो आप चेक करिए, पहले आप चेक करो और उसके बाद है ना आप इसको सॉल्व करो, ऐसा क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है ये जो आपके पास इक्वेशंस है इस इक्वेशंस को आप
सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, अगर आपको लग रहा है किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि पता होना चाहिए सपनों की ऊंचाई वही तय करता है, सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए अगर आपको सपने को अगर पूरे तरीके से ऊंचाई को अगर छूना है, तो अगर आपको किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम हो रहा है मैथमेटिक्स में या साइंस में, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस तरीके की वीडियो आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, यहाँ पे इसको अगर सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू अगर निकालते हैं, नाउ टेकिंग सब्स्टिट्यूशंस, नाउ टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट। देखिए हम अलग अलग तरीके से आपके स्टेटमेंट की बात करें, अगर फर्स्ट इक्वेशन से अगर सब्स्टिट्यूट वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर चलिए 3x ऐसे है और ये +3 है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, और ये -y है, अगर हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +y। तो हम इस बार क्या किए हैं बच्चे, हमने यहाँ पे y के हिसाब से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाले y के बराबर। अभी तक x का निकाले थे, इस बार हमने क्या किया y को। अब क्या करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। हम क्या करने वाले हैं, अब ये फर्स्ट इक्वेशन में सब y के फॉर्म में यहाँ पे निकाले सब्स्टिट्यूट वैल्यू। अब क्या करते हैं, सेकेंड वैल्यू में पुट करते हैं। तो नाउ पुटिंग, नाउ पुट y इक्वल्स टू 3x - 3 इन इक्वेशंस सेकेंड। ठीक है बच्चों, हम फर्स्ट में देख लीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर सब्स्टिट्यूट वैल्यू आपने सही लिया है तो आपका आंसर आएगा 3x। 3x है, ये +3 है जी, बिल्कुल +3 है। इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे माइनस होएगा, ये माइनस में उस तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 9x - 3y इक्वल्स टू 9। अब हमको क्या करना पड़ेगा, y के वैल्यू के हिसाब से लाए हैं तो x का निकल का आएगा आंसर। तो 3 लिखेंगे और इसके बीच में देखिए कुछ भी सिंबल नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो इसको ब्रैकेट्स में ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 3x - 3 और इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से आंसर आ रहा है। 9x, तो 9x, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 3 3 जा 9, तो -9x। फिर यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, तो +9। फिर यहाँ पे आ जाएगा +9 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे अगर देखा जाए -9 +9 ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे क्या, ये +9 ये 9 ये भी सब कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जब अगर सब दोनों तरफ अगर बराबर है, इधर भी मतलब खत्म है, ये +9 है, ये +9 से दोनों तक कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ये वैल्यू क्या है आपका 0। x का वैल्यू फिलहाल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अगर यूज कर लें, नाउ इफ x वैल्यू कितना निकल गया 0, तो पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशंस किस में, चलिए इक्वेशंस हम बात कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, ये है। तो 9x - 3y इक्वल्स टू 9। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, 9x वैल्यू आप कितना रखने वाले हैं 0 - 3y इक्वल्स टू 9, ये तो 0 हो गया। 9 यहाँ पे x वैल्यू अगर 0 हुआ, अब x वैल्यू 0 तो ये भी 0 - 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। जब x का वैल्यू 0, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, क्वेश्चन आपका सही है। 9x - 3y इक्वल्स टू 9। 9x यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3y। अब यहाँ पे अब सिर्फ अगर निकालना चाहते हैं y के हिसाब से, तो y के हिसाब से 9, तो 9 तो रख दिए। x वैल्यू आपका 0 हुआ तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 0 हो गया। वैसे तो कोई वैल्यू तो यहाँ वेरीफाई ही नहीं कर पा रहे हैं ना, पूरे के पूरे यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। y यहाँ पे वैसे देख रहे हैं, अगर x का 0 अगर हम ले रहे हैं, क्योंकि पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो गया है। अब यहाँ पे देखें, ये x का वैल्यू अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया। लेकिन मान लीजिए कि हम x वैल्यू अगर 0 लेके बनाते हैं, अगर 0 लेके बना रहे हैं यहाँ पे,
तो y और ये माइनस में इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो y के इसके हिसाब से आ जा रहा है -3 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है इसका आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। आप एक बार जो है ना बुक में आप चेक कर सकते हैं आंसर कितना दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, जब वैल्यू पुट किया जा रहा है तो 9 बराबर में यहाँ पे 9 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे। x का यहाँ पे देखिए 9 = 9 आ गया। अब जब 9 = यहाँ पे 9 यहाँ पे आ रहा है तो 3 तो आ रहा है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके चलना पड़ेगा और ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन में आ जाएगा। आप इसको कंपेयर करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन की इन्फिनाइट सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। जैसे फर्स्ट a1 कितना है 3, अब यहाँ पे देखें, फिर a2 कितना हो जाएगा 9, फिर इसके बाद बात करें यहाँ पे b1, तो b1 कितना हो जाएगा -1, उसके बाद यहाँ पे b2 की बात करें तो -3, और c1 की बात करिए प्लस में दिया हुआ, अगर उसको इस तरफ से लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू में 9 दिया हुआ इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसको आप सिंपलिस्ट करें तो 1/3, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, इसको भी कैंसिल। तो यहाँ पे देखें बच्चे 1/3 = 1/3, इसका मतलब ये हुआ, हम सिर्फ कंपेयर करके चेक कर ले रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे एक दूसरे के क्या हो गया इक्वल्स हो गया, मतलब ये इसका इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए x = हम 0 तो ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है 9 = क्या बचा 9 बचा, 9 = 9 बचा। अब मान लीजिए x अगर 0 लेके दिखा रहे हैं तो यहाँ पे -3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट के वैल्यू लेके अगर चल रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में दिख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, तो आपको नज़र आएगा जितने भी होगा, चाहे x = बात ले, ठीक है, जो भी सॉल्यूशंस निकल के आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर निकल के आएगा और बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन आपको बस यही दोनों इक्वल टू आ रहा है, तो देख लीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन 0.2x। देखिए बच्चे, हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें तो आप थोड़ा देर के लिए समझ जाइए, बस थोड़ा देर के समझना ये है। आप देखिए इसमें भी आपको आफ्टर 1 डिजिट यहाँ पर डेसिमल है, इसमें भी आफ्टर 1 डिजिट, इसमें भी आफ्टर 1 डिजिट, इसमें भी, मतलब सब में ये जो आप क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y = 1.3, और फिर सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y और इक्वल्स टू है 2.3। ये आपका रहा फर्स्ट इक्वेशंस और ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशंस। देखिए बच्चों, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो इसको डेसिमल को हम लोग को रिमूव करके जो प्लेसेस है डेसिमल का उसको हम लोग यूज करके आराम से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर देखें सारे के सारे इक्वेशंस में जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ सब में आफ्टर 1 डिजिट जो है ना यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ। आप अगर थोड़े देर के लिए भूल जाएं यहाँ पे आपको कोई डेसिमल दिया हुआ है, क्योंकि सब ये लाइक डेसिमल में है, और जब ये लाइक डेसिमल में दिया हुआ है तो हम डेसिमल को रिमूव करके फिर से नीचे में 10 लाएं, फिर उसको एलसीएम को सॉल्व करें, फिर उसके बाद हम लोग निकालें, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, हाँ जब आप बनाएंगे तो आप चाहें तो उसको एलसीएम लेके बना सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं अगर मान लीजिए अब इसमें थोड़ी देर के लिए इसको हम पूरे के पूरे इस इक्वेशन को ऐसे मान के बना लें, जब मान लेते हैं ये 2x, ये मान लेते हैं 3y, इसको मान लेते हैं 13 है, क्योंकि सब डेसिमल। अच्छा इसको हटा भी लेंगे ना, अब फ्रैक्शंस कॉमन लीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर 10 10 10 एलसीएम हुआ, इधर भी 10, तो 10 से 10 कैंसिल होगा कि नहीं होगा। हम ये बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप इसको डेसिमल हटाते हैं 0.2x, इसको आप हटाइएगा कितने निकलेगा 10, फिर यहाँ पे 0.3y, इसको हटाइएगा डेसिमल तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 1.3 है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब मान लीजिए 10 10 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10। अब इसको कुछ डिवाइड वाइड करना है, ये लाइक फ्रैक्शन में, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, अब आई कितना हुआ 10। अब ये देखिए ये भी 10 ये भी 10, अब इस 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली वही निकल का है जो हम लिखना चाह रहे थे डायरेक्ट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा इसको प्रोसेस कर लेते हैं। 2x इक्वल्स टू 13, ये +3 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y,
अगर मुझे x के फॉर्म में चाहिए तो 13 माइनस 3y, अब y में कितना हो जाएगा 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हुआ हम लोग का सब्स्टिट्यूट वैल्यू। ये मान लीजिए हम इसको निकाले हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाले हैं। अब इस सब्स्टिट्यूट वैल्यू को क्या करना है, सेकेंड में पुट करना है। अब देखिए ये तो हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो। अगर सेकेंड इक्वेशन को भी अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे लिखा हुआ 0.4x, फिर लिखा हुआ 0.5y इक्वल्स टू लिखा हुआ 2.3। ठीक है बच्चों, अगर हम इसमें भी वही बात कहें आपको, अगर डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे तो 10, इस डेसिमल को हटाएंगे क्योंकि एक ही डिजिट है, इसीलिए सब में क्या निकल के आएगा 10 ही निकल के आएगा। अब इसका जब फ्रैक्शंस फॉर्म में अगर चला गया तो 4x बाई यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ भी कितना होगा 5y अब बाई में हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 23 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। अगर हम इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 अब बाई 10। अब देखिए दोनों इक्वल्स टू में सामने सामने हम लोग कटा ही सकते हैं। फिलहाल आपके पास जो इक्वेशंस निकल के आया है वो क्या निकल के आ गया, सेकेंड इक्वेशंस 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट वैल्यू x के फॉर्म में निकाला। अब ये x वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग, नाउ पुट या पुटिंग, पुटिंग मतलब यहाँ पर रखने जा रहे हैं x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई में हो जाएगा 2 इन इक्वेशंस सेकेंड और सेकेंड इक्वेशंस हम यहाँ पे आपको निकाल के रखे हुए हैं। कैसे, तो होल नंबर में इस पे पुट कर लेते हैं। तो चलिए पुट करके देखते हैं बच्चों क्या आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 4x के फॉर्म में निकाले हैं, तो चलिए x के फॉर्म में निकालते हैं। यहाँ पे 13 माइनस 3y बाई में हो जाएगा 2 प्लस 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 23। अब देखिए बच्चों ये ब्रैकेट्स में अगर इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे लिखना चाहें 4 इंटू 13 माइनस 3y अब बाई में क्या हो जाएगा 2 प्लस 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23। इसको आप इससे कटा सकते हैं तो 2 आया। अब 2 से इससे ब्रैकेट से, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, हम तो इसको इससे कैंसिल कर दिए। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, माइनस और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। नीचे आपको कुछ है नहीं क्योंकि हम इसको इससे कैंसिल कर चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23। अगर हम इसको माइनस 6y प्लस 5y तो क्या बचेगा माइनस y इक्वल्स टू 23। अभी प्लस 26 से अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 26 हो जाएगा, है ना। तो माइनस y इक्वल्स टू 23 माइनस 26 तो माइनस 3, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो y की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब y का यहाँ पे 3 निकल के आ चुका है तो हम अब निकाल लेते हैं x का। ठीक है, नाउ अगेन फिर से अगर बात करें तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशंस। अब आपके पास जो ऑप्शन है लिख सकते हैं, फर्स्ट रखिए सेकंड रखिए। तो अगर हम मान लीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशंस भी अगर रखते हैं, फर्स्ट देखिए ये जो इक्वेशन है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब इसी को हम इस तरीके से लिखें तो अगर इस पर भी अगर हम रखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इस पर भी अगर रखेंगे तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिखे हैं। और देख लीजिएगा आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, अब इसको ऐसे लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की बात करें कितना निकालना है 3, तो 3 रख देते हैं यहाँ पे। अब हो जाएगा 2 और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, अब बाय में हो जाएगा 2। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो 9 4 13 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, और इसको कैंसिल अगर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2। तो बच्चों देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं x का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2 और y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3। यही आपका आंसर होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरीके से
बना सकते हैं अगर डेसिमल के फॉर्म में है। वैसे ये लाइक डेसिमल था, हम बस ये बताना चाह रहे थे इतना जो हम लिखे हैं ना इस तरीके से हम इसको नहीं लिखते, हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके लिखते, इतना आपका कैलकुलेशन बच जाता, क्योंकि ये लाइक डेसिमल में दिया हुआ था। जब लाइक डेसिमल में दिया है तो हम उसको क्यों उतना लंबा कैलकुलेशन करके जाएँ, ठीक है, कुछ तो फायदा होना चाहिए। चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट जो होगा वो होगा 5 नंबर, ठीक है बच्चों। तो पहले तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरीके से जैसे कि अभी हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस अगर बात करें सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो दिया हुआ √2x, क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। फिर लिखा ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशंस। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि मान लीजिए नीचे रहेगा, समझ में आएगा क्वेश्चंस आपको वहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशंस। हमको फिर से सबस्टिट्यूट वैल्यू निकालना है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशंस को क्या ऐसे लिख सकते हैं, √2x इक्वल्स टू, अब ये प्लस √3 है उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस में चला जाएगा, माइनस √3y ऐसे लिख दिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, या तो x के फॉर्म में चाहिए तो y के फॉर्म में चाहिए। चलिए हम इसको निकालना चाहते हैं x के फॉर्म में, तो माइनस √3y, अब y में लिख देते हैं √2। ये आपका निकल के आ गया x के फॉर्म में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप बार बार जो है ना फर्स्ट इक्वेशन में से निकालते हो, तो देखिए हम एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर हम आपको बना देंगे जो सेकेंड इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद जो है ना आपको हम फर्स्ट में पुट करके दिखाएंगे। फिलहाल हमने इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट वैल्यू यहाँ पे निकाले, क्वेश्चन बिल्कुल मुझे सही नजर आ रहा है। आप पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस √3y, अब y में √2 इन इक्वेशंस सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट में से निकाला है तो किसमें पुट करना है, सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब अगर x के फॉर्म में निकालना है तो √3 आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और x के जगह पे ये माइनस √3y बाय में √2, और ये हो जाएगा माइनस √8y इक्वल्स टू 0। आप ध्यान से देखें बच्चों, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, रूट वाला है, वैसे कोई ज़्यादा लंबा क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है नहीं। √3 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 3, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है माइनस तो लगा दीजिएगा माइनस, और ये है y तो हो जाएगा y, और नीचे में है यहाँ पे √2 तो लग जाएगा आपके पास √2। ये है माइनस √8 तो लगा दीजिए यहाँ पे माइनस √8y, कुछ भी नहीं है तो नीचे लगा दीजिए 1 इक्वल्स टू 0। बस आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए। √2 और 1 का जब एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे बच्चों तो निकल के आता है √2। √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं -3y से तो -3y, माइनस √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा √2, और √2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं √8 के साथ तो 8 2 जा कितना होगा बच्चा, 16, और 16 का रूट कवर कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हो जाएगा 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसको आप सॉल्व करें तो -3y माइनस 4y तो हो जाएगा -7y, और इक्वल्स टू, अब √2 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके हिसाब देखें, तो √2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी वैल्यू अगर x के बराबर में हो या y के बराबर, किसी की वैल्यू अगर बराबर 0 है तो अपने आप वो भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो गया 0। अगर आपको निकालना हो यहाँ पे x का वैल्यू, तो x के वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशंस हमने यहाँ पे फर्स्ट में जो सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू हमने निकाला है उस पे जाके पुट करना होगा। तो आपका जो सेकेंड इक्वेशन जो नजर आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चा, सॉरी आप सेकंड में भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशंस को निकाला, सब्स्टिट्यूट वैल्यू सेकंड में रखा, और सेकंड से निकालने के बाद यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 0। अब मुझे अगर x का निकालना है तो चलिए हम फर्स्ट नाउ
पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट टाइम पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा है, चाहे आप इसमें रखें y का वैल्यू चाहे इसमें रखें बात बराबर ही होगा, क्योंकि हम उसको इस तरीके से लिखें। आंसर में कोई रिफ्लेक्शन कोई भी अगर बातें करें कुछ नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम निकालें x इक्वल्स टू -√3 और y के वैल्यू कितना निकालने 0, अब y में यहाँ पे हो जाएगा √2, तो लीजिए ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 को 0 से तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आ जाएगा √2, आप लोग को मालूम ही होगा अगर किसी भी नंबर में मतलब 0 में अगर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा बच्चा 0 ही हो जाएगा। तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे आपका आंसर हम जो लिख दें वो x का भी 0 हो गया और y का भी क्या हो जाएगा 0, तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा 0। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर जो है खुद में है। कैसे खुद में है, देखिए अगर x का वैल्यू 0 हुआ, अगर आप इस पर अगर 0 रखेंगे तो ये तो 0 है ही है। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में उधर भी अगर लेके जाएंगे तो 0, इसमें भी अगर आप रखें y का वैल्यू 0 तो ये तो 0 हो ही जाएगा। ये भी इस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब उस तरीके से अगर x के फॉर्म में निकालते तो 0, इसका मतलब आंसर इसका 0। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का अब बच गया 6 नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस फॉर्म में है और इस फ्रैक्शंस फॉर्म को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा होल नंबर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म से हटाने पड़ेंगे और तब हम उसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो बिना फ्रैक्शंस को हटाए हुए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं इसको फ्रैक्शंस को हटा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 3x/2 माइनस 5y, अब बाय में हो जाएगा 3 इक्वल्स टू हो जाएगा -2। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है बच्चों, अब ये आपका है फर्स्ट इक्वेशंस, ये है आपका सेकेंड इक्वेशंस। इस बार हम क्या करने जाएंगे, वैसे तो दोनों को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम दो इक्वेशंस को दोनों सेपरेट लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, एक तरफ ये निकाल लेते हैं, दूसरा तरफ हम ये लिखते हैं x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम फ्रैक्शंस में सॉल्व करके पहले होल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से तो हो जाएगा 9x, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दीजिए। 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 और 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जब हो जाएगा 10 इक्वल्स टू -2। अब ये 9x माइनस 10y इक्वल्स टू, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। अब इसको आप मान सकते हैं बच्चा, ये जो वैल्यू निकल के लाए हैं ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था हम सेकेंड इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा है सेकेंड इक्वेशन, इसको भी एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 6। अब 6 को 3 से डिवाइड करें हो जाएगा 2 और 2 को अगर x से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा बच्चा 2x हो जाएगा, प्लस 6 को आप 2 से डिवाइड करें हो जाएगा 3 और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 13/6। देखिए बच्चा यहाँ भी 6 इक्वल्स टू में, मतलब यहाँ अगर फ्रैक्शंस में इक्वल्स लिखा हुआ है या बराबर में है ये इससे कैंसिल होता है, जैसे कि आपको पहले से ही मालूम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। नाउ हम इसमें से चाहते हैं इस बार सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालें, ठीक है ना। तो अगर टेकिंग यहाँ पे लिख दें जो टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 3 है उस तरफ जाएगा तो -3y। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y,
अब ये 2 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2। तो ये रहा आपका x के फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट वैल्यू। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाले हैं, तो अब क्या करना है, मुझे फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं, नाउ पुटिंग अगर बात करें, आप बस बातों को ध्यान समझिए, इतने सारे क्वेश्चंस हमने आपको समझाया है, आई थिंक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू हमने निकाला है, इन इक्वेशंस किस में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, तो लिखिए पहले 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 9 तो रहबे करेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और x के फॉर्म में निकाले हैं, तो इसके x के जगह पर रखना पड़ेगा 13 माइनस 3y, अब y में हो जाएगा 2 माइनस 10y इक्वल्स टू हो जाएगा -12। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस बार कैंसिल नहीं होने वाला है, तो नहीं होने वाला तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 9 जा कितना होता है, 117 है ना, माइनस 9 3 जा हो जाएगा 27y, अब y में हो जाएगा 2 माइनस 10y इक्वल्स टू हो जाएगा -12। इसके भी नीचे 1 लगा लीजिए। अब इसके फ्रैक्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस तो है भाई, 2 और 1 का एलसीएम निकालते हैं 2, बाकी बात एज इट वैसे रह जाएगा ये वाला इक्वेशंस, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सेम है ना। 2 को आप डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 1 ही आएगा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए 2, ऐसा बार हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 2 जा कितना हो जाएगा 20y इक्वल्स टू -12 है। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। अब यहाँ पर -27 और -20 कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं बच्चा, 117 माइनस 27 और -20 तो -47y इक्वल्स टू, अब इसी पर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से। -12 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब उतना भी नीचे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा नीचे चले जा रहे हैं। अब इसी को यहाँ पे लेके आते हैं, -47y वही है ना, हाँ, इक्वल्स टू -24। अब ये 117 है, उस तरफ लेके जाइएगा आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग, तो -117 हो जाएगा। तो क्या निकल कर आ रहा है, -47y इक्वल्स टू 74, यहाँ पे हो जाएगा 11, और कितना हो रहा है बच्चा 117 और हो जाएगा 24, तो 7 4 11 हो गया, 2 1 3 3 एक वहाँ पर हो जाएगा 4 1 माइनस, तो 141 आ रहा है। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लें, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक 47y इक्वल्स टू 141 है। तो मुझे लग रहा है 7 3 जा 21 होता है, लास्ट डिजिट मुझे लग रहा है 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं y का वैल्यू हो सकता है आपका 3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम क्या किए हैं मल्टीपल निकालें, 7 है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, ठीक है, 2 कैरी हुआ, और 4 3 जा 12, 12 2 14 हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कितना आंसर होगा। चलिए अब y का निकालते हैं। अब y निकालने के लिए, सॉरी y तो निकाल ही चुके हैं ना, y तो निकालेंगे, x निकालें। x निकालने के लिए चलिए हम इसी वाले इक्वेशंस पे रख देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस यही है। अभी हम आपको जूम आउट करके यहाँ से थोड़ा जूम को हटाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशंस, ये है सेकेंड इक्वेशंस, लेकिन हम किस में पुट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम ये जो y की वैल्यू 3 निकालें, हम किस में पुट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखिए 9x माइनस 10y इक्वल्स टू हो जाएगा -12,
9x तो रहेगा क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे है, तो y की वैल्यू हो जाएगा 3, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल्स टू -12, तो 9x माइनस 30 इक्वल्स टू -12, तो क्या निकल के आएगा 9x माइनस 12, और ये माइनस में बच्चा उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +30। तो इस बार क्या होगा, इस बार बताइए x की वैल्यू क्या होगा, बता दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x इक्वल्स टू 30 माइनस 12, तो हो जाएगा 18। तो x का वैल्यू 18/, अगर हम 9 करें तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए हैं। बाकी बात आप लोगों के हिसाब से बताने हैं जो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस ये बोला गया है आप मुझे बताओ m का वैल्यू क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चंस जो दिया गया है, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपको निकालना है, दिख रहा है ना, और आपके पास बुक तो होगा ही होगा। चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, देखिए आपके पास दो इक्वेशंस नजर आ रहा है, एक ये इक्वेशंस होगा, एक ये इक्वेशंस होगा। पहले आप इसको दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप इस इक्वेशंस पे x और y का वैल्यू रखेंगे तो आपको अपने आप m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशंस हुआ। और दूसरा लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू लिखा हुआ है -24। आई थिंक क्वेश्चंस यही है, ये ना बच्चा, तो यही क्वेश्चंस है। यहाँ रिफ्लेक्शंस पढ़ता है तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ रहता है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। चलिए ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशंस। अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने बता दिया, जैसे सेकेंड इक्वेशन से भी अगर आप सब्स्टिट्यूट निकालते हैं फिर भी y निकल के आएगा आंसर, आंसर में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट निकालते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 11, ये प्लस 3y है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3y। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3y, अब बाई में हो जाएगा 2, है ना। 2x यहाँ पे 2 से इसको क्या कर लेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा आपका x के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट वैल्यू कौन से, फर्स्ट इक्वेशन। हमने इस बार क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाले हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशंस सेकेंड पे पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड से ही बना रहे हैं क्योंकि ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो दिख रहा है इसमें मुझे लग रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सारे के सारे बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हमने लिख लिया, अब x के वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो 2x जगह पे क्या रखना पड़ेगा 11 माइनस 3y, अब बाय में हो जाएगा 2 माइनस 4y इक्वल्स टू हो जाएगा -24। अब देखिए अगर हम यहाँ पे अगर बात करें क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो आपको समझाने के लिए वैसे तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई, नहीं तब कहिएगा सर आप ब्रैकेट से काट दिए हैं। 11 माइनस 3y, अब बाय में यहाँ पे 2 है तो 2 से ये 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा ना बच्चा, -4y इक्वल्स टू -24। चलिए सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24। अभी हम इस तरीके से लेके जा रहे हैं, -3 माइनस 4 तो हो जाएगा -7y इक्वल्स टू -24। अब क्या करना होगा, 11 को उस तरफ लेके जाते हैं तो हो जाएगा -11, तो -7y इक्वल्स टू हो जाएगा -35। तो आप देख लीजिए बच्चा 7 5 से कितना होता है 35, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अभी आपका आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि आपका बोला गया यहाँ पे m का वैल्यू निकालने का, तो आपको m चाहिए ना। अब यहाँ पे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं और
अब y के वैल्यू अगर 5 आया तो मुझे x का भी तो चाहिए। तो चलिए नाउ फाइंड व्हाट, नाउ फाइंड x वैल्यू, नाउ फाइंड x वैल्यू। चलिए x की वैल्यू अगर फाइंड करना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट लगा दिए हैं तो क्या होगा, तो पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से सब्स्टिट्यूट निकाले हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे करके निकाल सकते हैं। इम्प्लाइड का सिंबल लगाइए, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, लेकिन y का वैल्यू आपने निकाला है सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y, तो y की वैल्यू कितना है 5, तो लगा दीजिए 5 बाय भी कितना है 2, तो 2 लगाइए। और कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 3 हो जाएगा 15, अब बाय में हो जाएगा 2, है ना बच्चा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा -4, और इसको अगर 2 से डिवाइड कर लिया जाए तो x का वैल्यू निकल के आ जा रहा है -2। तो x का तो आ गया -2, लेकिन आपको बोला गया यहाँ पे m का वैल्यू निकालें। हैंस प्रूफ तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी निकालना बाकी है। तो चलिए y इक्वल्स टू लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन ध्यान से देखें, लिखा हुआ है mx अब प्लस में 3। y की वैल्यू आपने कितने निकाला बच्चा 5, तो यहाँ पर रखिए 5। m का निकालना है, x वैल्यू कितने निकाले हैं -2 प्लस 3, ऐसा ही कुछ होगा। अब यहाँ पे 5 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो -2m प्लस 3, 5, अब ये 3 है उस तरफ लेके जाइएगा तो -3 इक्वल्स टू -2m। अब देखिए बच्चा क्या होगा, बन तो गया है, क्योंकि आपका आंसर क्या होगा मुझे पता नहीं, तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2, अब ये -2m। तो आप 2 को अगर डिवाइड करते हैं, इस 2 से नेगेटिव लगा हुआ है तो इसमें लगा दीजिए इक्वल्स टू m, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर जो आया है m इक्वल्स टू -1 आया है। आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है हम उस प्रोसेस के हिसाब से आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि मुझे आंसर मालूम नहीं है, बस हम आपको क्वेश्चंस को समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। देखिए बच्चा, वीडियो थोड़ा सा बन रहा है लंबा, लेकिन आपको समझना है, ठीक है ना, क्योंकि पता होना चाहिए अगर आप सपनों को पूरा करने का, अगर आप किसी भी तरीके से अगर बात करें, अगर पहली सीढ़ी अगर आपने पार करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। तो सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है जो अपने आप पर विश्वास रखने के लिए रखना पड़ेगा। जो अपने आप पे विश्वास कर लिया वही जो है ना सपनों के मंजिल को पूरा कर सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा बी पेशेंस, क्वेश्चंस को समझें, जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तो पानी पीना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन समझाया, तो क्वेश्चंस के लिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या है ना, अकेले ही वीडियो को शूट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा घूम के हमने देखने गया कि क्या वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, आप देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आपको कुछ बातें समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है हैंस, तो हैंस का मतलब होता है प्लस। कहीं पे अगर आपको नज़र आ रहा है एगो, तो एगो का मतलब समझ जाइएगा माइनस है। वहीं पे कहीं पे भी अगर नज़र आ रहा है आपको वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो मान लीजिए आ रहा है आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब हो जाएगा प्लस। प्रेजेंट अगर नज़र आ रहा है तो प्रेजेंट, जैसे एज सब में प्रॉब्लम होगा तो प्रेजेंट के बाद कहा जाएगा, तो आप समझ जाइए प्लस की बात कर रहे हैं।
बिफोर की बात किया जाएगा तो समझ लीजिएगा माइनस का करने का मतलब है। एक्सिड्स लिखा हुआ है तो अगर बाई एक्सिड से देख लीजिएगा प्लस, अगर सिर्फ एक्सिड लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा माइनस। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ना, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, तो मतलब माइनस बनने वाला है। बिफोर मतलब क्या होता है माइनस होता है। इस तरीके से छोटे छोटे जो वर्ड हैं मैथमेटिक्स का वर्ड जो कि आपको सिंबलाइज करने पड़ते हैं, ये प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है नहीं है। अब ये टू वेरिएबल के हिसाब से है बच्चा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो वैल्यू है वेरिएबल्स वैल्यू है वो आपको सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सपोज किए हुए हम इसमें बना नहीं सकते हैं। तो चलिए सपोज करते हैं। लिखा होता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स बोला गया, तो लेट टू वन नंबर्स या फर्स्ट नंबर मान के चलते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है बच्चों, हम फर्स्ट नंबर को मान लिए x है और सेकेंड नंबर को क्या मान लिए y है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हाँ देखिए यहाँ पे बोला गया डिफरेंस करने के लिए आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए। लार्जर नंबर क्या होता है माइनस होता है स्मॉलर नंबर के साथ। यहाँ पर हमने दो नंबर माना है x और y, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंडीशन लगा लीजिए। अगर इफ़ x ग्रेटर देन अगर y यहाँ पे ये कंडीशंस, यहाँ पे हम कंडीशन लगा दिए, ठीक है ना। इफ़ x ग्रेटर देन अगर y मानते हैं तभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा 26। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों क्योंकि यहाँ पे बोला गया दो नंबर के बीच में डिफरेंस करना है, तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो अगर हम मान के चलते हैं जो x आपका क्या है ग्रेटर है तभी x माइनस वाई बनेगा, नहीं तो y माइनस एक्स भी हो सकता है। अगर कंडीशन अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए कंडीशन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आगे बात करते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप तक तो आपको पढ़ना है। इज मतलब होता है इक्वल। देखिए द डिफरेंस मतलब होता है माइनस बिटवीन दो नंबर, तो दो नंबर के बीच में माइनस के लिए 26 बोला गया था 26। और इज का मतलब होता है बच्चा इक्वल का साइन, जहाँ पे लिखा हुआ इज इल्ड ऐसे करके वर्ड, तो थोड़ा सा आप मैथमेटिकल लगा सकते हैं। इज का मतलब क्या लगाना है इक्वल। एंड अब आगे दूसरा इक्वेशन आ गया वन नंबर, तो एक नंबर हमने क्या माना एक्स इज थ्री टाइम्स। तो मान लीजिए अगर हम x को फर्स्ट नंबर माने हैं जो x है, अब बोला गया है थ्री टाइम्स है अदर का, तो अदर नंबर क्या है y, तो हम उसका 3 गुना कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3y। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशंस। अब आपको कह रहा है इसमें जो आपको बनाना है सब्स्टिट्यूशंस मेथड से ही, तो देखिए हमको निकालने की जरूरत है ये नहीं। यहाँ पे x इक्वल टू 3y नजर आ रहा है, तो हम इसी को सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू मान लेते हैं। तो टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस मान लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशंस के साथ बोला गया जो सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू या टेकिंग सब्स्टिट्यूशन वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से ले रहे हैं फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं। ना पुट या पुटिंग लिख देते हैं यहाँ पे। x इक्वल्स टू पुटिंग मतलब रखने जा रहे हैं x इक्वल्स टू 3y किस में रखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। हम किसको मान लिए ये ध्यान रखना है, हमने सब्स्टिट्यूशन वैल्यू मान लिए सेकेंड। अब सेकेंड को अगर सब्स्टिट्यूशन वैल्यू अगर रखे हैं तो हम पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशंस किसमें फर्स्ट में। ठीक है बच्चा, क्योंकि हम इस बार क्या किए हैं सेकेंड इक्वेशन को माने हैं सब्स्टिट्यूशंस, तो हम रखेंगे फर्स्ट पे। अगर फर्स्ट में अगर निकालते तो रखते सेकेंड पे, है ना। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पे क्या इक्वेशन है फर्स्ट, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो 2y इक्वल्स टू 26 कैंसिल आउट, y का वैल्यू हो जाएगा 13। तो y 13 हो गया। ठीक है, नाउ यार सिंस लगा दो यार। नाउ y इक्वल्स टू 13 पुट इन इक्वेशंस
किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट में रखो सेकंड में रखो, चलिए इसको सेकंड में रखते हैं। सेकंड इक्वेशन से x इक्वल्स टू 3y, तो x निकालना है वैल्यू, तो 3 इंटू हो जाएगा 13, तो x का वैल्यू हो जाएगा 13 3 जा 39। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों जो x का वैल्यू हो जाएगा 39 और y का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 13। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 39 देखिए आपको बोला गया 2 नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए 26। अगर मान लीजिए x वैल्यू यहाँ पे आप रखते हो 13 और y का वैल्यू सॉरी x वैल्यू आप कितना रखते हो 39, इसको हम बोल रहे हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो x वैल्यू कितना है 39, तो आप यहाँ पर रखो 39। इसके बाद y का वैल्यू कितना निकालें 13, तो 13 तो घटा कर देखो डिफरेंस कितना निकाल रहे हैं 26, और ये 26 जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या करना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि यहाँ से दिख रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये कंडीशन अगर नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको लार्जर पहले सपोज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शंस का रूल होता है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं सेकेंड का। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोला गया था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। लार्जर ऑफ, पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों आपको जो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, व्हेन सम ऑफ 2 एंगल्स सम इज 180 डिग्री। अगर 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है ना, हम उसी को क्या बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें जब 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर सॉल्व करते हैं। जो बोला गया है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड। चलिए ये तो आपको मालूम है, तो मान लीजिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वन एंगल बी एक्स एंड अदर एंगल्स बी वाई। तो पहली बात तो ये द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18, ये तो इतना लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स की बातें बोला गया है, जो कि 2 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जोड़ने पे ऐसा कंडीशन नहीं, सीधा सीधा जोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगर आप देखें यहाँ पे कंडीशन बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ लिखिए एंड लिखिए, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब x और y, तो मान लेते हैं यहाँ पे x लार्जर है और y क्या है स्मॉलर है, तो इसमें बोला कि एक्सीड कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिखिए x माइनस वाई, कितना से बोला कि एक्सीड कर रहे हैं यहाँ पे 18 से, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 18, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बनाते हैं, नॉट टेकिंग हम क्या सब्स्टिट्यूशन वैल्यू लेने जा रहे हैं, नॉट टेकिंग सब्स्टिट्यूशंस अगर बात करें सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू लेने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट से। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से अगर सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू लेने जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशंस कौन सा, अगर फर्स्ट को अगर हम सब्स्टिट्यूशन वैल्यू अगर निकाले हैं x के फॉर्म में तो पुट कर लेते हैं सेकेंड। तो देखिए बच्चा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू लिखा हुआ है 18। तो x का हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या निकाला है यहाँ पे 180 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखिए 180 माइनस वाई इक्वल्स टू 18। तो 180 माइनस वाई कितना हो जाएगा बच्चा माइनस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 18, माइनस 2y इक्वल्स टू 18। 180 माइनस किया जाए तो देखना तो पड़ेगा, चलिए ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो हम इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं तो सीधा सीधा बन जाता,
थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया, ये वैसे भी ये भी बन जाएगा। तो आप इसमें से अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, -162, आई थिंक सो, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसको आप जोड़ के देखिए, इतना ही आएगा। माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि वैसे ही मालूम होना चाहिए एंगल्स कभी भी नेगेटिव में होता ही नहीं है। हाँ होता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, क्लॉकवाइज की बात करते हैं, तब वहाँ पे आपको नेगेटिव में चला जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बात करते नहीं हैं, अभी फिलहाल इस तरीके से चलते हैं। तो 162 अब y में 2 से अगर डिवाइड कर लिया जाए तो y का वैल्यू आ जाएगा 8 दूना 16 और 1, मतलब y का जो वैल्यू निकलेगा 81 डिग्री, क्योंकि एंगल्स के फॉर्म पूछ रहा है इसीलिए। अब यहाँ पे y तो निकाल लिए, अगर अब x निकालना है तो पुट कर लीजिए, पुट y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशंस, कौन सा, चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड का ही बात कर लेते हैं, इन इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार आप देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन मैंने बताया आपको, सब में से किसी में से भी आप रख सकते हो। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो x माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना है 81 इक्वल्स टू, सॉरी ये 81 है, वो 18, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 18 माइनस है, इस तरफ हो जाएगा प्लस 81। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो देखा जाए 8.9 और यहाँ पे 9। अब ये दोनों का सम आप करके देख लीजिएगा, जो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 180 डिग्री आएगा तभी मेरा आंसर सही होगा जो हमने बनाया, अगर नहीं आया 180 डिग्री तो गलत हो जाएगा भाई। चलो देख लेते हैं, 9 1 10 और 9 8 7 और 1 18, आई थिंक आ जा रहा है। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझ में आ चुका है, तीसरा का सेकेंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, तो आपको पेशेंस के साथ सुनने और समझने हैं। चलिए थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला यहाँ पे, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 रुपीज में खरीदा है, ठीक है। बोला कि यहाँ पे 7 को बैट और 6 को बल्ला, मतलब 7 को यहाँ पे लिखा हुआ है, बैट की बात कर रहा है, 6 को बल्ला की बात कर रहा है, बैट्स की बात कर रहा है, जो कि दोनों मिला में कितना खरीदा है 3800 खरीदा है। बाद में लिखा हुआ है सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, मतलब बाद में फिर से 3 को बैट खरीद लिए और 5 को जो है फिर से बॉल खरीद ली, कितना रुपये में 1750, मतलब ये हुआ 1750। अब पता करना है जो बैट का एक का कीमत क्या होगा और एक बॉल का कीमत क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कीमत नहीं मालूम है तो मान लेते हैं, लेट बैट कॉस्ट, लेट बैट्स कॉस्ट, इच कॉस्ट लिख देते हैं, क्योंकि इच का बात बोला है। इच कॉस्टिंग कितना मान लेते हैं, कॉस्ट रुपीज x। उसी तरीके से मान लेते हैं बॉल, तो बॉल का अगर हम कॉस्टिंग निकालते हैं इच के हिसाब से, इच कॉस्ट, ठीक है, थोड़ा सा y इस तरीके से माने। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हम शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं AQ। क्या बोला है, कितना बैट्स है 7, तो अगर हम बैट्स को माने, अगर एक बैट्स का माने है कीमत अगर x है तो 7 को कितना होगा 7 गुने x, तो यहाँ पे कर लो 7 इंटू एक्स प्लस, क्योंकि दोनों मिला के बोला गया। अब उसके बाद बोला गया 6 का बॉल खरीदे, अगर एक बॉल का कीमत अगर हमने माना है y, एक बॉल की कीमत अगर y तो कितना हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, तो 6y इक्वल टू दोनों मिला के कितना रुपया दे रहा है 3800 रुपीज दे रहा है, ठीक है बच्चा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड आगे पढ़ते हैं, देखिए आपको फुल स्टॉप तक पढ़ना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को कम से कम आप 3 बार पढ़ें, ठीक है ना, जो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चंस ना समझ में बार बार पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना, जो क्या कह रहा है। अगर आपका इक्वेशंस अगर बन गया बच्चा तो समझ लीजिए क्वेश्चंस बन गया। तो ये मान लेते हैं आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे बोला गया बाद में, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में बोला गया है 3 को फिर से बैट खरीदा गया, तो क्या हो जाएगा, एक बैट्स का मैंने कीमत बताया x है, तो 3 बैट्स का कितना हो जाएंगे 3 बैट्स का 3 इंटू एक्स, तो 3x प्लस फिर बोला गया कितना खरीदा है 5 को बॉल, तो 5 इंटू वाई इक्वल टू दोनों मिला कितना हो जाएगा 1750, अर्थात 1750 रुपया। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। वैसे पहले ही बोल दिया है आपको जो है ना बनाना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको
सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना पड़ेगा। तो टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखें 7x फर्स्ट, अच्छा टेकिंग सब्स्टिट्यूशंस फ्रॉम फर्स्ट, हम फर्स्ट से निकाल रहे हैं। 7x इक्वल्स टू 3800 और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें प्लस 6y, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6y। ठीक बच्चों, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पॉज करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 7x मान लिए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें 3800 माइनस 6y, सब्स्टिट्यूट हम किसको करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशंस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y, इसको हम 7 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट वैल्यू किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, पुट करना है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, ये जो x का वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन पे पुट करते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें पुट x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, अब y में हो जाएगा 7 और कौन से इक्वेशंस पे, इन इक्वेशंस। अगर हम इसको निकालें फर्स्ट इक्वेशन में से तो मुझे पुट करना पड़ेगा सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे सेकेंड पे रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो x का वैल्यू 3x की जगह पर रखते हैं 3800 माइनस 6y, अब y में हो जाएगा 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। थोड़ा कैलकुलेशंस होगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही होगा। ऐसा करें, आपको हमने क्वेश्चन समझा दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशंस है तो कैलकुलेशंस करने में वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या करना है इसको कैलकुलेशंस कर लेने हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस कर लेने हैं। अगर आपको नहीं आए तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं क्योंकि ये लंबा सा थोड़ा सा वीडियो बन जाएगा कैलकुलेशंस के लिए। आपको हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इससे y का वैल्यू निकलेगा और 100% आपको जो निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखें, अगर नहीं आ रहा है तो हमें आप कमेंट में बताएं जो आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, देखिए कैलकुलेशंस आपको खुद करने चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट, मेरा काम यहाँ पे है कॉन्सेप्ट को समझाना। अब ये कैलकुलेशंस करते रहिए, लेंदी जो है ना, यहाँ पे आप वीडियो लंबा बनाते जाइए। रिकॉर्डेड वीडियो है, थोड़ा लंबा बन जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। तो बोला गया है एक टैक्सी वाला है, वो 2 तरीके के चार्ज रखा हुआ है। एक रखा हुआ है फिक्स चार्ज और एक रखा हुआ है एडिशनल चार्ज। मतलब एक लिखा हुआ है, अगर आप मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको उतना चार्ज देना पड़ेगा। और उसके बाद बोला गया आप उसके अलावा अगर आप डिस्टेंस को कवर करते हैं, मतलब अगर आगे अगर आप जाते हैं तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा, तो अगर बोला गया यहाँ पे फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड किया कितना, 105 रुपये, 105। अगर बोला गया है अगर वो फिक्स डिस्टेंस गया और एडिशनल भी गया तो दोनों मिला के वो कितना दे रहा है, 105 रुपीज़। फिर आगे बोला गया यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया फिर वो जर्नी किया कितना, 15। ठीक है, तो 15 किलोमीटर अगर एडिशनल के मान के चलते हैं यहाँ पे तो उसका चार्ज दोनों मिला के दे रहा है 155 दे रहा है। अब उसी तरीके से पूछ रहा है आपसे, जो बताइए 25 किलोमीटर का कितने प्राइस हम उसको फेयर चार्ज देने वाले हैं, मतलब भाड़ा देने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा लेट फिक्स चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं एक्स एंड एडिशनल चार्ज,
तो एडिशनल चार्ज को आप मान लीजिए, या एक्स्ट्रा चार्ज ही बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज को आप मान लीजिए रुपीज, क्योंकि चार्ज है तो रुपीज के हिसाब से होगा ना, रुपीज के हिसाब से बात कर ले, ये हो जाएगा वाई। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखें तो क्या क्वेश्चंस लिखा हुआ है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ एडिशनल चार्ज, मतलब फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज दोनों मिलाकर जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मैंने अभी बताया, ठीक है ना। एक फिक्स चार्ज है और फिर एक्स्ट्रा जितना जाएगा उसका चार्ज है, तो दोनों मिल अगर बोला गया अगर डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर अगर एडिशनल चार्ज गया तो इसका मतलब ये बनेगा एक्स तो रहेगा फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर और आगे गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 वाई। अब दोनों मिला कितना उसको रुपया दे रहा है टैक्सी वाले को 105। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड आगे बोला गया यहाँ पे, आगे बोला गया यहाँ पे आपको क्या बोला गया 105 ही 1 बच्चा, फिर लिखा है 4 जर्नी 15 किलोमीटर, मतलब अब 15 किलोमीटर आगे जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स तो रहेगा लेकिन 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 वाई इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, तो 155 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया है जो आपको बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तो आपको चलिए इसमें से हम क्या करते हैं, टेकिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट वैल्यू, टेकिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस, किससे हम इक्वेशंस ले रहे हैं, चलिए फर्स्ट से ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 10y, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू 105 माइनस से प्लस 10 है उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा -10 और x इक्वल टू हो जाएगा 100। अच्छा आपका जरूरत है यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यही हुआ आपको सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। ठीक है, आप पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशंस कौन सा सेकेंड। अगर हम फर्स्ट में से निकालें तो किसमें पुट कर लेते हैं सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में से निकालें सबसे पहले, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल 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 सही जवाब। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सेकेंड में पुट करते हैं, तो सेकेंड का इक्वेशन आपका दिया हुआ है x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो चलिए रखते हैं x का वैल्यू 105 माइनस 100, तो x वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्लाइड का साइन दे दो, अब यहाँ पे माइनस 10y और प्लस 15y तो हो जाएगा बचेगा पॉजिटिव 5y और 155 माइनस 105, क्योंकि ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रखिए 5y इक्वल्स टू माइनस करने पे कितना आएगा बच्चा 85 आएगा ना, 155 में से 5 105 अगर चला गया तो 85 बचेगा। अब y इक्वल्स टू अगर बात करें 50, अब बाई 5 डिवाइड कर लेते हैं तो y की वैल्यू कितना निकला 10। अब ये y हमने किसको माना है एडिशनल चार्ज, तो एडिशनल चार्ज कितना जा रहा है 10 रुपया जा रहा है, लेकिन आपको जो है ना फिक्स चार्ज भी निकालना है। तो देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन को ही पुट कर लेते हैं, तो नाउ y इक्वल्स टू 10, अब पुट कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ पुटिंग, थोड़ा स्टेटमेंट उधर उधर हो रहा है लेकिन आपको बात को समझना है। पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन कौन सा, चलिए फर्स्ट पे रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप फर्स्ट पे रखें या सेकंड पे रखें। तो यहाँ पे रखिए x प्लस या सब्स्टिट्यूट वैल्यू पे रखिए, फिर भी आंसर वही आएगा इसका कोई डर लगने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमको अगर मान लीजिए सेकंड पे रखे या फर्स्ट पे रखे ऐसा कुछ नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो 10 y की वैल्यू कितना निकाले हैं यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 105, फर्स्ट इक्वेशन यही है। तो x इक्वल्स टू 100, अच्छा पहले तो आपको एक लाइन कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चा, तो प्लस 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपके पास 100 इक्वल्स टू 105। तो x की वैल्यू हो जाएगा 105 और माइनस 100, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पे x हम किसको मान चुके हैं पहले से फिक्स चार्ज को, तो फिक्स चार्ज निकल के आ गया x और एडिशनल चार्ज निकल के आ चुका है y।
लेकिन देखिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। अब निकालना है कितना किलोमीटर का, बोला गया 25 किलोमीटर का, बताइए कितना चार्ज होगा। तो देखिए आपने इक्वेशंस क्या माना है, फिक्स चार्ज को क्या माना है, एक्स। तो अगर 25 किलोमीटर के लिए आपसे पूछ रहा है कितना कॉस्ट लगेगा, तो एक्स तो आपका क्या फिक्स चार्ज है, और एडिशनल आप कितना जा रहे हैं 25, तो 25 वाई, क्योंकि एडिशनल चार्ज के लिए आपने क्या माना है वाई। तो एक्स वैल्यू कितना हुआ 5 हुआ, प्लस 25 है, और y के वैल्यू आपने कितना निकाला यहाँ पे 10, तो 10 रखिए। तो 5 अब प्लस में 250 इंटू 10 तो हो जाएगा 250। अब जोड़ लो भाई तो हो जाएगा 255 रुपीज का सिंबल लगा दीजिए, तो 255 रुपया आपको लगेगा 25 किलोमीटर का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 से देखने से पहले मुझे देखना पड़ेगा जो आप लोग सही तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब फ्रैक्शंस बिकम्स 9/11। तो सिंपल सी बात है, बोला गया फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के लिए आपको सपोज करना पड़ेगा, फ्रैक्शंस किसको बोल सकते हैं, लेट फ्रैक्शन, सीधा फ्रैक्शन मान लेते हैं। आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए फ्रैक्शंस किस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस हम क्या मान लिए, x अपॉन वाई, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। फ्रैक्शंस में इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना होगा, x होगा, क्या मतलब माने हैं x माने हैं, और डिनोमिनेटर किसको माने हैं y को। देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन देखिए मेरे बातों को आप ध्यान समझे। अगर आप मेहनत नहीं करें, क्योंकि आपका मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो लंबा बन रहा है, इससे आपको जो है थोड़ा पेशेंस से समझना पड़ेगा, इसलिए समझे। फ्रैक्शंस बोला गया, यहाँ पे हमने ले लिया है x अपॉन वाई होगा। अब सीधा सीधा हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से। क्वेश्चंस क्या बोला गया, क्या बोला गया, अब फ्रैक्शंस बिकम मतलब इक्वल्स का साइन लगाएंगे अगर इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप न्यूमरेटर कितना माने हो x, डिनोमिनेटर कितना माने हो y। तो बोला गया है जो दो है ना, मतलब ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 दोनों में ऐड करना है। किस में ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है। तो चलिए फ्रैक्शन आपके पास x अपॉन वाई है, आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर लो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लो, और तब बोला कि बिकम्स बिकम्स मतलब इक्वल्स टू, तो फ्रैक्शंस कितना बन जा रहा है 9/11। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको होल में कन्वर्ट करा के दिखा देते हैं, तभी तो आप सब्स्टिट्यूशन वैल्यू निकालिएगा। 11 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 11x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 22 इक्वल्स टू y को 9 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 9y हो जाएगा, और 9 2 जा हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको हम अगर ऐसे लिखें 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 और माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ठीक है बच्चों, वैसे तो यहाँ पे फॉर्म हम कर लिए फर्स्ट इक्वेशंस, ये ऐसे ही बनेगा जो कंडीशंस बोला गया यहाँ पे, ठीक है ना, एंड तक ये वाली बात तक, यहाँ तक तो जो बोला गया यहीं पे यही बनेगा। तो हम इसको इस तरीके से बना लिए हैं, इसको हम इस तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के मुझे इसका सब्स्टिट्यूशंस निकालना पड़ेगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, तो एंड आगे क्या मतलब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एंड डिनोमिनेटर 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर से बोला गया, अच्छा आपके पास फ्रैक्शंस क्या है x अपॉन वाई। इस बार क्या बोला गया है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ लिखा हुआ एंड डिनोमिनेटर इफ, ये तो हम ऐड कर चुके ना दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहाँ से पढ़ना है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ तक आप बात आपको समझ में आ चुका है। बोला गया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने के लिए, तो हमने 2 ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया, कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है, तो सीधा ऐड कर लीजिए, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3, और इक्वल्स टू फ्रैक्शंस कितना बन जा रहा है, फ्रैक्शंस बिकम्स लिखा हुआ है 5/6, तो यहाँ पर रखिए 5/6 रखिए। ठीक है बच्चों, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 5y
अब प्लस हो जाएगा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6x 6 3 18 5y और 5 हो जाए 15। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x ये प्लस में इक्वल टू में दिया हुआ है तो इस तरफ लेकर आएंगे, आफ्टर इक्वल साइन चेंज हो जाता है तो -5y 15 ये प्लस 18 है उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा -18 तो 6x माइनस 5y यहाँ पे इम्प्लाइड लगा दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इक्वल टू हो जाएगा -3। ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। वैसे तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन मान चुके हैं। अब देखिए दोनों में से किसी एक को मुझे सब्स्टिट्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी लेते हैं। इस बार हम क्या करते हैं बच्चा, सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड, इस बार सेकेंड इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूशन वैल्यू लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6x इक्वल्स टू -3, अब ये -5y उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा +5y। अगर हम यहाँ पे x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो -3 + 5y, अब y में क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -3 + 5y, y में हो जाएगा 6, है ना बच्चा। यहाँ पे 6x हुआ, -3 माइनस में है उस तरफ जाएगा +5, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो बना है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे ये निकाल लिए हैं, अब क्या करना है, ये तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल लिए हैं, अब मुझे फर्स्ट सेकेंड से निकाले है ना, सेकेंड से, तो आपको क्या करना है फर्स्ट में रखना है। मैंने आपको बार बार बता रखा है, अगर सेकेंड से निकालते हैं तो किस में रखना पड़ेगा, फर्स्ट में। ना पुटिंग x इक्वल्स टू -3 + 5y अब बाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चा। तो हम ये जो वैल्यू है x का हम किस में रखने फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो रखिए 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, तो x वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो 11 x वैल्यू -3 + 5y अब y में हो जाएगा 6 -9y इक्वल्स टू -4। कैलकुलेशन है तो 11 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा 33 -33, हाँ, अब प्लस हो जाएगा 55y, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करें, अब y में हो जाएगा 6 -9y, नीचे 1 लगा लेते हैं क्योंकि अभी मुझे फ्रैक्शन सॉल्व करना है। 6 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा 6, बाकी ऐसे रह जाएगा -33 + 55y माइनस 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 6, और 6 को 9 से करेंगे तो 54, 9 6 जा 54, ठीक है। अब इक्वल टू कितना लिखा हुआ -4। अब यहाँ पे एक लाइन और देखें तो -33 55y अब -54, तो कितना बचेगा प्लस में बचेगा +y। अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -24 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे अगर हम y इक्वल्स टू लिखें -24, अब ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +33, है ना। तो y इक्वल्स टू तो 33, तो 13, अगर बात करें यहाँ पे 13 में से 4 गया तो हो जाएगा 9, तो y के वैल्यू कितना निकल कर आ गया 9। नाउ पुट करना है ना, पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन किस में रखना चाहते हो, चलो हम रखना चाहते हैं सेकेंड पे, ठीक है, तो सेकेंड पे रखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशंस कौन सा है आपके पास, सेकेंड इक्वेशंस कौन सा है भाई, यही है ना। तो रखिए 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, तो 6x माइनस 5, यहाँ पे y वैल्यू कितना निकालें 9 इक्वल्स टू -3। थोड़ा सा यहाँ पे और चलें तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 9 5 जा 45 इक्वल्स टू -3, तो 6x इक्वल्स टू -3, और ये -45 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +45,
तो 6x इक्वल्स टू हो जाएगा 42, क्योंकि 45 में से -3 चला जाएगा, इसको यहीं पे कैंसिल कर लेते, कितना स्टेप जाएगा, x वैल्यू हो जाएगा 7। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिए हैं, x का वैल्यू जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 7 निकल के आया है। और आपने फ्रैक्शंस की क्या माना था, x अपॉन वाई। अब जब x अपॉन अगर y आप फ्रैक्शंस अगर माने हैं तो आप देखिए y के वैल्यू कितना निकाले हैं, 9। आपको फ्रैक्शंस पता करना है ना, तो आप देयरफॉर करके अगर बात करें, अगर फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस आपने क्या माना है, x अपॉन वाई। तो x का वैल्यू कितना निकालें, 7। तो x मतलब न्यूमरेटर ऊपर हो जाएगा 7 और y मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 9। यही होगा आपका आंसर। आई होप आपको आंसर मैच कर जाएगा, आप थोड़ा सा चेक कर लें। ठीक है बच्चा, ये रहा आपका सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस नंबर है 6। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रैक्शंस टाइप वाला भी अगर क्वेश्चंस की बातें करें तो वो भी क्वेश्चंस जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फ्रैक्शंस टाइप, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको आते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है 5 ईयर हेंस। अच्छा, हेंस का मतलब भी क्या मैंने समझाया था वीडियो में, प्लस होता है। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज बात तो लिखिए यहाँ पे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन, सन का एज हम मान लेते हैं x ईयर है, x साल है। ठीक है ना, सन का जो एज है मान लेते हैं x ईयर है। ठीक है बच्चा, उसी तरीके से हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं उसके फादर का, जैकोब नाम है ना उसका ना, 5 ईयर्स हेंस द एज जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो जैकोब सीधा मान लेते हैं, फादर तो है ये उसका, मान लेते हैं यहाँ पे जैकोब। ठीक है, तो जैकोब एज, फादर है क्या है, सन है तो यहाँ पे फादर ही की बात बोला गया, तो जैकोब एज। ठीक है, जैकोब एज मान लेते हैं y ईयर्स है, y ईयर्स मतलब y साल है, वर्ष है। और यहाँ पे मान लीजिए उसके सन का जो एज है, थोड़ा एज यहाँ पे छूट गया है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इरेज करने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सही तो लिखे थे, x ईयर्स हो जाएगा। और यहाँ पे जब प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ अगर जैकोब की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब को क्या हो रहा है यार, y ईयर्स। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए, ईयर्स लगा दीजिए क्योंकि एक से ज़्यादा होने वाला है, एक से ज़्यादा साल होबे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए प्रेजेंट एज है ना सन का x और उसके जैकोब का जो एज है वो क्या मान लिए y है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर हैंस। अच्छा, 5 साल अगर बाद की बात बोला गया है तो क्या है ना, एज सिर्फ बेटा का ही नहीं बढ़ता है, फादर का भी बढ़ता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सन का एज अगर x माना है और फादर के एज या जैकोब के एज क्या माने हैं, y। तो 5 ईयर्स, थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा लंबा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट बन ही सकता है। लिखा हुआ क्वेश्चंस में जो 5 ईयर्स हेंस लिखा है ना, 5 ईयर हेंस, तब आफ्टर 5 ईयर, ये भी आप लिख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हेंस लिखा हुआ है, तो क्वेश्चंस क्या बनेगा, सन का जो एज हो जाएगा वो x+5 हो जाएगा, और जैकोब का जो एज होगा वो भी आपको y+5 हो जाएगा, दोनों बढ़ेगा क्योंकि ऐसा लिखा हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 साल बाद हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बोला गया है, बोला गया यहाँ पे जैकोब जो है ना 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, सन के एज से ज़्यादा। जैकोब के एज क्या है, y, तो y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5। अब बोला गया सन के एज का, तो सन का एज क्या है x+5 ना, उसका बोला गया 3 गुना हो जाएगा। ये है जैकोब एज जो भी लिखा हुआ वो बेटे का बोला गया 3 गुना है, तो यहाँ पर हम ऐसे करके लिखेंगे, तो y+5 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें 3x प्लस हो जाएगा 15, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिए। इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x, ये प्लस y है, उधर चला जाएगा तो -y। अब ये 5 है और ये माइनस हो जाएगा 15,
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा 10, ठीक है, -10 यस यस यस, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशंस। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया 5 years एगो। तो अभी आपको हमने समझाया है इस वीडियो में, जब एगो का मतलब होता है माइनस, तो 5 years यहाँ पे लिखा हुआ है एगो, और यहाँ पे लिखा हुआ था 5 years क्या हेंस, या आफ्टर भी लिखा जा सकता था यार। चलिए, तो हम यहाँ पे अगर हेंस का मतलब क्या होता है प्लस, तो इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे एगो में सन का जो एज होगा वो x माइनस क्या बन जाएगा 5, और जैकब जो उसके फादर हो सकते हैं उसका जो एज हो जाएगा वो y माइनस क्या हो जाएगा 5 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे बोला गया है जैकब एज वाज जैकब वाज मतलब भी इक्वल का साइन आप लगाइएगा, किसका एज बोला गया जैकब का, तो जैकब का जो एज है वाज था है किसका सन का, ठीक है ना, तो 7 टाइम, तो सन का एज 7 टाइम, तो सन का एज हम यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि एगो की बात बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा इक्वेशंस y माइनस 5 इक्वल्स टू 7x माइनस 35। इसको थोड़ा सा हम अगर अरेंज करें तो 7x y है माइनस y माइनस 5 अब प्लस 35, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 35 हो गया, तो प्लस 30 इक्वल्स टू 7x माइनस वाई। चलिए हम इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशंस, ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन बचा। चलिए अब यहाँ पे फटाफट इसको हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं जो क्या होने वाला है। चलिए थोड़ा सा इधर ही लेके आते हैं, नहीं थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बात कर लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स किसको निकालें, चलिए हम फर्स्ट इक्वेशंस को निकालते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग इक्वेशंस बन गया है तो अब तो बन ही जाएगा ना, टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू, थोड़ा हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें, वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, हम क्या लिख रहे हैं थोड़ा सा तो आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या बोला, जब फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले मान के चलते हैं, तो -10x सॉरी -10x नहीं है -10 और -10, तो आपको इधर लेकर आते हैं तो प्लस y, अब बाई में हम डिवाइड कर लेते हैं 3 इक्वल्स टू हो जाएगा x, ठीक है बच्चा। -10 माइनस y इधर चला गया प्लस में चला गया, बचा उधर कितना 3x, उसमें हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास बच गया। तो हम इसको इससे कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। नाउ पुट x इक्वल्स टू -10 प्लस y बाई 3 इन इक्वेशंस कौन सा हम फर्स्ट में से निकाले हैं, तो इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चा। देखिए आपको सेपरेट बना हुआ, एक इस तरफ है हैंड्स वाला, एक तरफ बना आफ्टर, फिर नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरीके से चलेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो टेकिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस कौन सा फर्स्ट से, हम इसको सब्स्टिट्यूट वैल्यू मान के चल रहे हैं, हमने इसको ऐसे लिखा है। अब इसको क्या करते हैं, अगर फर्स्ट से निकाले हैं तो किस पे रखना पड़ेगा सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पे 30 इक्वल्स टू 7 x के फॉर्म में निकालें तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 प्लस y, अब बाई में हो जाएगा 3, ठीक है बच्चा, और 7x यहाँ पे तो हो गया, अब माइनस हो जाएगा y, तो 30 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं -70 प्लस 7y, अब बाई में हो जाएगा 3 माइनस y। अब यहाँ पे क्या होगा 30, इसको अगर फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं 3 एलसीएम निकल कर आ जाएगा, -70 प्लस 7y माइनस 3y, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, -3y और यहाँ पे है 30, तो अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें 30 को 3 से कितना हो जाएगा 90, -70 और 7y माइनस 3y, तो कितना हो जाएगा +4y, सात में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा 4y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं इसीलिए आपको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा 90 माइनस है, इस तरफ लेकर आइए तो क्या हो जाएगा +70 इक्वल्स टू 4y, इसको जोड़ने पर हो जाएगा 160 इक्वल्स टू 4y, तो 160 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक आपको निकल कर आ जा रहा है 40,
मतलब y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो y हम किसको माने हैं, जैकब का एज। तो आप मैच कर सकते हैं बुक से, जैकब का एज कितना हुआ होगा, 40 से हुआ होगा। नाउ y इक्वल्स टू 40 इनपुट किस पे पुट करना चाहते हैं, तो पुट कर लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है -10, वही है -10। हम इसको इस तरफ से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -10 प्लस y, अब y में हो जाएगा 3, इससे अभी आपको x निकालना है क्योंकि y का निकल चुका है। तो -10 प्लस y का कितना निकला है 40, तो 40 अब बट्टे में 3 x, तो हो जाएगा 30/3, कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चा, तो x मतलब क्या है, उसके सन का एज। तो आप चेक कर लेना, हम यहीं पे बता दिए, ये हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, जैकब का जो एज होगा वो कितना होगा, 40 साल हो जाएगा, और जो सन का एज होगा, उसके सन का एज होगा वो कितना होगा, 10 साल होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा जो क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोज करके हमने बनाया है, क्योंकि ये वेरिएबल्स वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आपको किसी भी तरीके से अगर आपका प्रॉब्लम अगर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।